ओम गं गणपतये नमः। मैं डीएन गुप्ता आपको प्रणाम कर रहा हूँ। मेरा ये चैनल एस्ट्रो इवेंट्स डीएन गुप्ता। मैं आज आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो देने वाला हूँ। ये अभी इस वीडियो में जो सबसे बड़ी खासियत बात ये है कि हमारे केंद्र में जो सरकार का एक बहुत बड़ा पिलर है उसके बारे में, और जो कि बहुत शक्तिशाली है, और जो बीजेपी का एक स्तंभ है, उसके जीवनचर्या और उनके ये लाइफ स्टाइल और इसके कुंडली के बारे में मैं आज आपसे चर्चा कर रहा हूँ। इसके पहले मैं आप सबको ये श्री राम की बधाई दूँ। जो अयोध्या में श्री राम जी स्थापित हुए हैं उसके मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। देखिए, ऐसा है कि अभी तक आप मेरे इस एस्ट्रो इवेंट्स चैनल पे जैसे आपका मोदी जी के बारे में, ममता जी के बारे में, शरद पवार जी के बारे में, केजरीवाल जी के बारे में, योगी जी के बारे में, इनका मैंने विवरण दिया और इनका आप वीडियो देख चुके हैं। और जो आज का वीडियो है वो मैं आपको ये अमित शाह जी के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। आज का वीडियो एक ऐसा राजनीतिक है जो बीजेपी का बहुत बड़ा स्तंभ है और केंद्र में तथा अन्य राज्यों में बीजेपी की सरकार कायम करने में बड़ा योगदान रखते हैं। यानी इनका जो आपको बायोडेटाज में बताऊं आपके, जो मैंने लिया है वो है 22 अक्टूबर 1964 गुरुवार, सवेरे के 4:46 मुंबई। और ये है जो गुरुवार को पैदा हुए हैं, और उस समय कृष्ण एक और भरणी नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र था। तो इनका जो कुंडली है वो कन्या लग्न की कुंडली है, और इनका सेकंड हाउस जहाँ पे तुला राशि बैठी हुई है वहाँ पे सूर्य बुध है। थर्ड हाउस है जो वृश्चिक राशि है, और फोर्थ हाउस में धनु राशि है जिसमें केतु बैठे हुए हैं, और पंचम भाव है जो मकर राशि है, उसमें कोई ग्रह नहीं है, और छठे भाव है उसमें कुंभ के शनि है, और सातवां मीन राशि है उसमें कोई ग्रह नहीं है। आठवें भाव में मेष राशि है उसमें चंद्रमा है, और नौवें भाव में वृषभ राशि है उसमें गुरु है, और 10th हाउस में मिथुन राशि है उसमें राहु है, और 11th हाउस में कर्क राशि है उसमें मंगल है, और 12वें घर में सिंह राशि है उसमें शुक्र है। और नवांश कुंडली भी इनकी बहुत इम्पोर्टेंट है। नवांश लग्न है जो इनका मीन लग्न है उसमें मंगल विराजमान है। मंगल यहाँ पे पूर्ण राजयोग बना रहे हैं नवांश कुंडली में, क्योंकि यह है नवमेश 9th हाउस D9 के स्वामी मंगल, और यह धन भाव के स्वामी होकर के इसमें लग्न में बैठे हुए हैं। तो इसमें जो है मैं आपको बताऊं कि इतना इस कुंडली में ऐसा क्या है कि ये इस जगह पहुंच गए। यानी एक इतने बड़े जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक जनतांत्रिक देश के गृह मंत्री बनना एक मामूली काम नहीं है। तो इनकी कुंडली में ऐसा क्या वजन है, ऐसे क्या खासियत है कि ये देश के गृह मंत्री बन गए। देखिए, ऐसा है, ज्योतिष सिद्धांत के हिसाब से राजयोग का होना बहुत ज़रूरी है इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचने के लिए। और इसमें जो राजयोग है वो इतना डिफ़िकल्ट राजयोग है कि इसको
निकालना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि कुंडली में कुछ ऐसे राजयोग होते हैं जिनका वर्णन बहुत कम होता है। अब इनकी कुंडली में जो राजयोग है वो ये है कि ज्योतिष सिद्धांत के हिसाब से अगर किसी कुंडली में 3 ग्रह नीच के हों या 3 ग्रह उच्च के हों तो बहुत पावरफुल राजयोग बनता है। अब इनकी कुंडली में है जो 4 ग्रह नीच के हैं, यानी इसमें मंगल, सूर्य और राहु और केतु है, तो ये 4 ग्रह नीच के हैं। और दूसरी चीज़, इनके सेकंड हाउस दूसरे घर में बुध आदित्य योग बना हुआ है। 11th और 8th हाउस का परावर्तन योग है और नवांश कुंडली में बहुत पावरफुल राजयोग है। तो इसमें जो इस वजह से यानी कुंडली में इतना होने की वजह से ये इस जगह पहुंच पाए। अब ये आप कहेंगे कि मतलब है जो इतना प्रधानमंत्री बनना एक मायने रखता है, तो मैं आपको बताऊं कि राहु अगर अकेला होता है और उसके ऊपर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं होती या किसी और ग्रह की दृष्टि नहीं होती, अगर वो उच्च का है और या नीच का है और 10th हाउस में बैठा है, तो बहुत बड़ा स्वतंत्र राजयोग बनाता है। तो इसमें क्या है कि इनकी कुंडली में जो सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है और जिसकी वजह से ये इतने ऊंचाइयों पर पहुंच पाए, वो ये है कि इनके 10th हाउस में स्वतंत्र राजयोग बना हुआ है, यानी राहु अकेला बैठा हुआ है, नीच का राहु अकेला बैठा हुआ है। और ये जो राहु है, इनकी जो राहु की महादशा रही 18 साल की, वो 26/6/2004 से लेकर के 26/6/2022 तक रही। इसमें से ये जो केंद्र में मंत्री रहे, गए 10 साल से केंद्र में मंत्री हैं। और उसके पहले जो इन्होंने चुनाव में बीजेपी के लिए बहुमत के लिए बहुत पावरफुल रैलीज़ करी, बहुत अपना दिमाग लगाया, बहुत उन्होंने कैलकुलेशन किया और इस वजह से है जो बीजेपी को यह समर्थन मिला। तो ये ना, ये राहु है वो एक बहुत रहस्यमय ग्रह होता है, गुप्त कार्रवाई करता है, बहादुर इतना होता है कि उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता, किसी से डरता नहीं है। यह प्रकार बहुत शक्ति प्रदान करता है। शाह साहब की कुंडली में यह 10th हाउस का राहु बैठ करके ये कार्य कर रहा है, इसलिए यह साहब ने। और ये दूसरी चीज़, इनके जो सोचने का तरीका होता है, विचार होता है, कैलकुलेशन होता है, माइंड की एक्टिविटी होती है, वो इतनी रहस्यमय होती है कि किसी को पता नहीं लगता है कि नेक्स्ट मोमेंट ये क्या करने वाले हैं। तो यानी इसीलिए इनको राजनीति का चाणक्य माना जाता है। और राहु जोड़ तोड़ का भी स्वामी है, किसको हटाना है, किसको बैठाना है और किसको कैसे आगे बढ़ाना है, किसको ख़त्म करना है, ये सब राहु का काम है। तो यानी ये राहु यहाँ 10th हाउस में और फिर ये नीच का है, तो यानी इसमें ये बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करते कि इसको ख़त्म करना, इसको हटाना है और इसको बैठाना है। और कैसे मतलब है जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए, शासन के लिए और सरकार के लिए कौन अच्छा साबित हो सकता है। तो और ये उसमें ये इस चीज़ की भी परवाह नहीं करते, जो इनका खास हो उसको भी अगर इनको हटाना पड़े तो ये हटा देते हैं। तो इसीलिए इनको राहु ये सफलता दे रहा है। अब इनको जो राहु इनका अभी समाप्त होने वाला है। मतलब ये राहु ने 10 साल इनको बहुत अच्छा पद दिया और इसमें इन्होंने इतना कुछ किया कि इनकी मतलब है जो बीजेपी को इतना शक्ति मिली। और हर स्टेट के चुनाव में किस तरह से इन्होंने मैनिपुलेशन करके और ज़्यादा से ज़्यादा एमपी की सीट बटोरने की कोशिश करी। इनकी रैलियां बहुत पावरफुल रही और इन्होंने बहुत ही दबंग तरीके से अपने भाषण और लोगों को एकजुट करके और संगठन की साइड से भी इन्होंने है जो बहुत मजबूती दी और कैसे किसको वापस ऑर्गेनाइजेशन में लाना है, ये इन्होंने काम किया। अब जो गुरु की, क्योंकि इनके राहु की महादशा अब समाप्त हो चुकी है 26/6/2022 को।
राहु समाप्त हो गया और गुरु की इनकी 16 साल की महादशा शुरू हो चुकी। तो गुरु इनका 4th हाउस और 7th हाउस का लॉर्ड होकर के और 9th हाउस में बैठा हुआ है। तो यानी गुरु अपने आप राजयोग बना रहा है, अकेला ग्रह अकेला राजयोग बना रहा है। और इस गुरु की दृष्टि है जो लग्न पे पड़ रही है, पराक्रम पे पड़ रही है और पंचम भाव पे पड़ रही है। तो यानी गुरु की दृष्टि बहुत अच्छी पड़ रही है। अब जब ये आपने ये तीसरी बार जब इनके बीजेपी चुनाव लड़ेगी इसके संसद के लिए, जो कि इट इज़ ऑलमोस्ट एक्सपेक्टेड बाय अप्रैल और मई 2024, तो उसमें इनका गुरु है अभी जैसे गुरु ये मई तक मेष राशि में 8th हाउस में रहेगा, तो मेष राशि में रह करके ये गुरु 12th हाउस पे दृष्टि डालेगा और 3rd हाउस में दृष्टि डालेगा, 4th हाउस पे दृष्टि डालेगा। 4th हाउस खुद का घर है, उसमें धनु राशि बैठी हुई है। इसका मतलब ये है कि बीजेपी वापस है जो शासन में आएगी और ये इसमें इनका बहुत बड़ा रोल रहेगा और इसमें इनके एक्टिव पार्टिसिपेशन रहेगा। अब इसमें जो है इनकी नवांश कुंडली में जैसे मैंने आपको बताया कि जो मंगल है वो इतना भाग्यश होकर के और लग्न में चले गया, तो यहाँ इनका भाग्य बहुत मजबूत कर रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि यह योग कारक भी हो गया। तीसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इनका जो राहु है वो मंगल के नक्षत्र में बैठा हुआ है, तो यानी यहाँ नवांश कुंडली के हिसाब से यह मंगल इनका सहयोग दे रहा है, इनके भाग्य को एक्सेलरेट कर रहा है और ये है जो इनको सफलता दे रहा है। तो मैं ये जो इसका जो गुरु की महादशा शुरू होगी वो 24/6/2022 से ऑलरेडी शुरू हो चुकी है और गुरु में गुरु है जो ये 12/8/2024 तक रहेगा। और इसमें जो ये चुनाव होने वाले हैं अगेन, तो ये उस समय है जो इनकी कुंडली में गुरु और मंगल का प्रत्यंतर रहेगा। गुरु में गुरु की महादशा और गुरु का अंतर, उसमें मंगल का प्रत्यंतर रहेगा और गुरु की पोजीशन है जो वहाँ 8th हाउस में रहेगी, जो कि धनु राशि को देखेगी, 4th हाउस को देखेगी। तो इसका मतलब बीजेपी की वापसी की तरफ इंडिकेशन दे रहा है। तो आगे जा कर के ये पूरा जितना इन्होंने राहु की महादशा में अपना कमाल दिखाया, कर्तव्य दिखाया और जितना इन्होंने एक शोहरत हासिल करी, उससे ज़्यादा ये गुरु की महादशा में करेंगे और गुरु की महादशा में और भी ज़्यादा इनको सफलता मिलेगी और ये जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसको और पावरफुल बनाएंगे। देखिए आगे जाके क्या होता है और मेरी बातें कितनी सच निकलती है ये आप खुद नोट करेंगे। मैं इसके साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ और मैं फिर आपको निवेदन करूँगा कि वी हैव टू मेक इंडिया नंबर 1। जय हिंद।